हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी जीके जिससे आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा। यहाँ से आप लोगों को आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए और उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आयोजित होने वाली है। तो भाई, इसमें क्वेश्चनों का जो मोड रहेगा वो थ्योरी मोड रहेगा, यानी एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि एमसीक्यू यार कम सॉल्व हो पाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप लोग केवल समझ के चलिए, ये बस आप लोगों की समझ के लिए वीडियो दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं यूपी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, यूपी की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इतने एरिया में यूपी फैला हुआ है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल के मामले में यूपी की, तो यूपी चौथे स्थान पे है क्षेत्रफल के मामले में भारत में, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आरजे यानी राजस्थान है। ठीक है ना? फिर उसके बाद में आता है एमपी महाराष्ट्र, फिर एमपी मध्य प्रदेश, फिर आता है एमएच यानी महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे जाके क्षेत्रफल के मामले में आता है कहीं यूपी। तो आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के मामले में यूपी कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। दूसरा दोस्त, यही मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पोजीशन धारण किए हुए है अपना उत्तर प्रदेश, है ना? तो पूछेगा जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे सर पहला स्थान है जनसंख्या के मामले में। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ता हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो मैं लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 1998 12 341। ये टोटल जनसंख्या, हिसाब लगा लेना कितनी है। अगर इसमें पुरुष की बात करूँ तो 10 44 80, है ना? 510। केवल ये देखना है कि भाई इतने पुरुष हैं, स्त्रियां कितनी हैं फिर? 9 5 3 3 1 8 3 1। अकॉर्डिंग टू द 2011 की जनगणना देखें तो इतने इसमें आपको मेल कैंडिडेट मिलेंगे, इतने इसमें आपको फीमेल कैंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी नहीं जाना है। देखिए, अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात की, कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। लिंग अनुपात का मतलब होता है दोस्त, प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो है 912। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट यही क्लियर आप लोगों का करूंगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्त? 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या। तो 1 किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति रहते हैं, यानी 829 व्यक्ति रहते हैं प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, आप लोगों से पूछेगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि का परसेंटेज कितना रहा? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि का जो परसेंट है वो 20.23% रहा। और ये पिछली बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए स्टार मार्क कर दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? मंडल बीड़ी वाले मंडल नहीं, है ना? यानी ये जो मंडल हैं वो कितने हैं? तो 18 संभाग या मंडल है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मैं बात करता हूँ जनपद की, यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या दोस्त 75 यानी 75 है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना और 2020 के डाटा के अनुसार तहसील कितनी है? तो तहसीलों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में इस समय 351 है। ये आप लोग इसमें याद रखिएगा, है ना? नगर समूह एवं नगर कितने हैं? 915, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। न्याय पंचायतें कितनी है? तो न्याय पंचायतें जो है वो है 8135, जो आपके लिए कोई ज़्यादा डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं, यानी कुल गांव की संख्या कितनी है। तो आप लोग लिख लेना 1,000, है ना, सॉरी 1,00,000, 1,06,774 गांव हैं उत्तर प्रदेश में टोटल। याद रखना ये चीज़। चलो मैं जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी बस वही लिखवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो किसके द्वारा होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है दोस्त, नलकूप अर्थात बोरवेल कह सकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बोरिंग भी कहते हैं। तो नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में लगभग 74.9% सिंचाई होती है। फिर नहर के द्वारा कितनी होती है दोस्त, तो नहर के द्वारा 15.2%, है ना। कुएं के द्वारा 8.7% सिंचाई होती है ना। और तालाब एवं झील के द्वारा 0.5%, और राजकीय नलकूप के द्वारा या अन्य के द्वारा जो होता है वो 0.7% के आसपास सिंचाई होती है। ठीक है, इसमें मैं और आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी बस वही आप लोगों को मैं इसमें बताने वाला हूँ, बाद बाकी सभी चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इस वीडियो को आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए साक्षरता का आप लोगों को साक्षरता का बताता हूँ। यानी शिक्षा के मामले में शिक्षा का डाटा क्या कहता है 2011 के अनुसार। अगर आप लोगों से पूछे कि मेल कैंडिडेट कितने पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं 77.3%। यानी प्रत्येक 100% में से, यानी 100 में से 77 जो कैंडिडेट हैं वो पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल मात्र 57 ही पढ़ती हैं, 57.2%। ये डाटा है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, कुल मिलाकर परसेंटेज क्या है साक्षरता का, तो वो 67.7% है दोस्तों। 67.7% लोग उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष दोनों मिलाकर पढ़ते हैं। और पुरुष की बात करूं तो 57, स्त्री की बात करूं तो, पुरुष की बात करूं तो 77, और महिलाओं की बात करूं तो 57% महिलाएं पढ़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, महाविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय हैं 7391। वहीं मैं बात करता हूँ विश्वविद्यालय की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है मात्र 45। ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने, मतलब कॉलेज कितने हैं, तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश में 12। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं 2019-2020 के अनुसार, तो 3635 है, ये डाटा भी ठीक है। चलो, राज्य मार्ग कितने हैं, तो वो है 8322 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 3635 किलोमीटर लंबे हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास चीज़ है नहीं। आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना 24 जनवरी, 24 जनवरी जो कि आज स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी, है ना, 1950 को ये नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश। याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्त लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, है ना। और जो उच्च न्यायालय स्थापित है ना 1866 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयाग में, उसकी खंडपीठ यही लखनऊ में ही है। ठीक है भैया, चलो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है वो क्या कहता है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये पूछा है। तो अक्षांशीय विस्तार आप लोगों को बता रहा हूँ पहले। ये अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर तक है ना, पूर्वी देशांतर तक। और मैं आपको बताता हूं अब, अच्छा 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 अच्छा। देखिए यहाँ थोड़ा सा लाइन गड़बड़ा गया, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका उत्तरी अक्षांश कितना है उत्तर प्रदेश का, उत्तरी अक्षांश। तो जो उत्तरी अक्षांश है वो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके
31 डिग्री 28 मिनट तक। और वहीं अगर मैं पूर्वी देशांतर से तुलना करता हूँ, ये उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर से तुलना यदि मैं करता हूँ तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य तक है। चलिए तो आप लोग ये देख लेना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर जो फैला हुआ है देशांतरीय विस्तार वो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 के मध्य फैला हुआ मिनट के मध्य। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? दक्षिण से उत्तर की जो चौड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर के आसपास है। वहीं मैं बात करता हूँ पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की, तो वो 650 किलोमीटर है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का। अच्छा, आप लोगों से पूछे उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, जब उत्तर प्रदेश के 13 जिले काटकर, है ना, 13 जिले काटकर यूके अर्थात उत्तराखंड को बना दिया गया था। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने बताया, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है दोस्त, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% अपने पास रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे पहले राजस्थान, फिर दूसरे पे एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की है हिंदी, हिंदी जिसकी देवनागरी लिपि है। अच्छा, देवनागरी लिपि हिंदी अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। अच्छा, हिंदी जो है इसकी लिपि देवनागरी है, और बात है अक्टूबर की, अक्टूबर 1947 जिसे उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया हिंदी को। बात आती है 1800 नहीं 1989 की। बात 1989 की है, जब उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना 1989 को दिया गया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ देवनागरी लिपि में, है ना, जिसमें अक्टूबर 1947 में प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया एवं 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य भी कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई राजकीय भाषा तो घोषित कर दिया अक्टूबर 1947 में, और 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में इसे अनिवार्य भी कर दिया। और द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? वो है आपकी 1989 से उर्दू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18वीं विधानसभा में 18वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो 18वीं विधानसभा में 47 महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है दोस्त, याद रखना 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी है? तो भाई एससी व एसटी के लिए 17 एवं 0 आरक्षित है, 0 आरक्षित। तो इससे पता लगेगा एससी के लिए 17 है ना, और एसटी के लिए 0 आरक्षित सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, तो याद रखना है जिसका सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए। तो इसमें राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 है, याद रखो। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो याद रखो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है ना। तो द्विसदन है, यानी कि एक है आपका विधानसभा, एक विधान परिषद है। अच्छा, विधानसभा जो है, विधानसभा जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? 404। सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, याद रखना। विधान परिषद जिसका सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
ये आप लोग इससे याद रखिएगा ना। विधान परिषद की जो सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, वो 100 है, याद रख लो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का गठन कब हुआ, ये पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन तो 1937 में विधान परिषद का गठन हुआ था। वहीं वर्तमान में विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी है, तो विधान परिषद में सदस्य संख्या 100 है। और मैं वही बात करता हूँ वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या तो 403 प्लस 1 है, यानी 404 हो जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी नवंबर 2000 तक, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। 431 थी, 425 थी, कितनी थी? लेकिन अब कितनी है? अब कितनी है? 403 प्लस 1 यानी 404 आप लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो कौन सा? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा सीटें आपको मिलेगी 12, और ये कहाँ पे मिलेंगी दोस्त? प्रयाग इलाहाबाद में ये सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या जो क्षेत्रीय है ना, जनसंख्या संसदीय क्षेत्र जो है वो है गाजियाबाद, ये आबाद। गाजियाबाद जनसंख्या के मामले में ठीक है, अब ऊपर है, याद रखना। ठीक ना। सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा था? प्रयागराज, जहाँ पे 12 सीटें हैं। ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से? जहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2-2 सीटें होंगी। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, सभी में 2-2 सीटें हैं, याद रखना। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र दोस्त बागपत है, बागपत, ये याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, 84 SC और 2 ST से है। 84 SC और 2 ST कैंडिडेट है ना, याद रखना। ये विधान सभा में आरक्षित सीटों की संख्या। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय दोस्त ये है आपका प्रयाग में। कब बना था? 1866 में। कब से कार्य शुरू हुआ? 1869 से कार्य शुरू हुआ। अच्छा, प्रयाग इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्त 1866 में हुई थी, प्रयाग इलाहाबाद। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ से रिट वगैरह आप लोग दायर करोगे। और 1869 में इसे प्रयाग में लाया गया। अच्छा, उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1866 में प्रयाग में हुई थी, है ना। प्रयाग नहीं, आगरा में, सॉरी। ये कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। अच्छा, आगरा से फिर इसे प्रयाग कब लाया गया? तो 1869 में इसे प्रयाग लाया गया था। ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना, है ना। प्रयाग इलाहाबाद में जो स्थापित है 1866 वाला, इसकी स्थापना तो आगरा में हुई थी, लेकिन आगरा से फिर इसे 1869 में प्रयाग इलाहाबाद में ले जाया गया। तो ठीक है ना, ये आप लोग इससे याद रखिएगा। प्रदेश में कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन कौन से हैं? औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन कौन सा? प्रयाग है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है और गोरखपुर है। यानी ये औद्योगिक दृष्टि से, है ना, न्यायाधिकरण जो है वो प्रयाग, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं? है ना, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वो भैया 20 है। ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं उत्तर प्रदेश में? ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक चलती है। वर्षा ऋतु जो चलती है मध्य जून से सितंबर तक चलती है। आगे जलवायु कैसी है? और उससे पहले एक ऋतु और है, 3 प्रकार की ऋतु, यानी शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु पूछी जाती है, तो जलवायु उत्तर प्रदेश की उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय है भाई जलवायु, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अच्छा, आपसे पूछे औसत तापमान कितना रहता है? एवरेज तापमान। अगर मैं बात करता हूँ ग्रीष्म ऋतु की, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है
वो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के मौसम में। अगर मैं बात करता हूँ शीत ऋतु की, तो उत्तर प्रदेश का शीत ऋतु में जो तापमान रहता है वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, और इससे भी डाउन हो जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में बांटा गया? तो 3 प्रदेशों में। सबसे पहला है भाबर व तराई का क्षेत्र, भाबर व तराई का। दूसरा है गंगा गंगा कौमा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तीसरा नंबर आता है दोस्त दक्षिण का पठारी क्षेत्र, याद रखना। उत्तर प्रदेश में वर्षा के मामले में अगर मैं बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का देख लो, मैदानी भाग, मैदानी भागों में वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है वर्षा। दूसरा पॉइंट यही है, अगर मैं पठारी भाग की बात करूं, तो पठारी भाग में उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। वहीं मैं बात करता हूँ तराई के क्षेत्र की, कि भाई तराई के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार से 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये याद रखना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनमें अगर आप मैं बात करता हूँ प्रमुख नदी की, तो गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ठीक ना, राम गंगा हो जाएगा प्रमुख नदियों में, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन इत्यादि हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ISFR 2021 के अनुसार वन आवरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश में? तो मैं लिख रहा हूँ 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है ना, जो कि लगभग लगभग 6.15% के आसपास है, ठीक ना। राज्य में वन आच्छादन कितना है? तो वन आच्छादन जो है वो है आपका 7421 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 308% के आसपास है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। राज्य में वन एवं वृक्षांदन कितना है? तो वन एवं वृक्षांदन जो है वो है आपका 9.23% के आसपास। वनों के प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय वन, जिसमें नव पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन एवं कटीले झाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? प्रमुख वन्य जीव आपको यहाँ पे बाघ देखने के लिए मिल सकता है भाई, बाघ, आपको हाथी भी देखने को मिल सकता है ना, गैंडा, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय इत्यादि देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में, यानी उत्तर में आपका आएगा UK उत्तराखंड, है ना, और HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगर मैं बात करता हूँ पूर्व की, तो पूर्व में एक तो बिहार आएगा, बिहार, दूसरा झारखंड आएगा, झारखंड, और यहीं से बलिया सबसे पूर्वी जिला है। यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तर का जो जिला है, यानी UK और HP, मतलब यही जाएगा आपका, जो सबसे उत्तरी जिला होगा सहारनपुर होगा। पश्चिमी जिला जो होता है वो होता है शामली, शामली यानी कि पश्चिम में शाम होती है तो शामली, ये पश्चिमी जिला है ना। अच्छा, और मैं बात करता हूँ पश्चिम में सीमावर्ती राज्य कौन कौन सा आ रहा है, तो देखिए सीमावर्ती जो राज्य आ रहा है वो आ रहा है HR यानी कि हरियाणा, ठीक है ना। यहाँ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है दिल्ली भी आ जाएगा, है ना, और हरियाणा के साथ साथ में आपकी जो सीमा लगती है वो RJ यानी कि राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से कोई सीमा नहीं लगती। अगर मैं दक्षिण की बात करूं, तो सबसे दक्षिणी जो जिला रहेगा वो रहेगा सोनभद्र। अब दक्षिण में कंडीशन कौन कौन सी आती है, तो आप लोग याद रखना छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, है ना। तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों शामिल होते हैं, MP और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आप लोग का ले लेता हूँ, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए पूर्व में जाना सबसे बलिया, पूर्व वाले लोग कहते हैं ना बलिया, बलिया बढ़िया। उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर देने में सहायता चाहिए, सहारनपुर, सहारनपुर। ये यहाँ पे दक्षिणी जिला कौन सा है दोस्त? याद रखना ये है आपका सोनभद्र।
और ये पूर्वी जिला जो है वो है आपका शामली, यानी पश्चिम में शाम होती है, पश्चिमी जिला तो पश्चिमी जिला है शामली। ये आप लोग रिलेट करके याद करिएगा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ देख सकते हो, नेपाल ये लगा हुआ, ये यूके है ना। आप लोग इस मैप का भी अध्ययन कर सकते हो बहुत आसानी के साथ में। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला अगर मैं बात करता हूँ जनसंख्या के मामले में तो वो है महोबा, जनसंख्या के मामले में। दूसरा अगर मैं क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य मतलब छोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो वो हापुड़ आएगा सबसे छोटा, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती देश कौन सा है, मात्र एक ही देश से इसकी सीमा लगती है, तो देखो ये रहा नेपाल। इस ही देश से एकमात्र देश से प्रदेश की जो सीमा है वो लगती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें आगे और बढ़ता हूँ। हाँ, नेपाल की सीमावर्ती जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यानी नेपाल के देखो सीमावर्ती जो जिले हैं ये रहा पीलीभीत, बिल्कुल पीलीभीत है, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी है, आगे बहराइच है, आगे श्रावस्ती है, ठीक है ना। बलरामपुर है, आगे सिद्धार्थनगर है ना, और एक गया महाराजगंज। तो ये नेपाल की सीमावर्ती हैं, याद रखो, मैप पे देख लो आप लोग, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, अब यहाँ ही छांट लो आप लोग मैप आपके सामने। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगेगी वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के साथ लगेगी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना भैया। चलिए बहुत बढ़िया। आगे उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, हिमाचल प्रदेश है, यानी कि न्यूनतम जिलों यानी कम जिलों को। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं, तो सबसे ज़्यादा राज्य स्पर्श करते हैं सोनभद्र को। अब सोनभद्र को भैया एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, ये सभी याद रखो, ये सभी, ठीक है। अब बिहार राज्य के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, बिहार राज्य के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड का सीमावर्ती रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर इत्यादि है। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, झालावाड़ और इटावा, ठीक है। अच्छा, प्रदेश का सीमावर्ती जिला कौन सा है ना। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला, छत्तीसगढ़ नीचे आता है, उसका सीमावर्ती जिला जो कौन सा हो सकता है, फिर सोनभद्र। प्रदेश के सबसे, क्योंकि देखो मैं छत्तीसगढ़ आपको दिखाता हूँ, ये यूपी का मैप है, ठीक है ना, यूपी का मैप है, मैं चल रहा हूँ छत्तीसगढ़ वाली कंडीशन पे। तो देखो ये रहा छत्तीसगढ़, अरे छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु, तो देखो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो इस प्रकार से याद रखना आप लोग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश यानी एचपी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर जिला हो जाएगा। प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली याद रखना। राज्य में मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या है 18 है, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी है ना, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा और अलीगढ़, ये सभी मंडल हैं, ठीक है ना भैया। तो ये वीडियो आप लोगों की खत्म।